उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में फिश फार्मिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मछली बीज बैंक के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 500 तालाबों के विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे कि फिश फार्मिंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। अब जरा सोनभद्र में बालू की इन खदानों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बालू की यह खदान जिला सोनभद्र विधानसभा दुद्दी के ग्राम कोरगी में मौजूद है, जहां खनन माफियाओं ने पूरी नदी को अवरुद्ध कर छोटे छोटे तालाबों में परिवर्तित कर दिया है। शायद खनन माफिया योगी सरकार के फिश फार्मिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नदी में ही तालाब की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं, जिससे कि योगी सरकार को तालाबों की संख्या कम न पड़ जाए। जी हाँ, सही सुना और देखा आपने, नदी के पूरे जल क्षेत्र को ही छोटे छोटे तालाबों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। योगी सरकार को फिश फार्मिंग बिजनेस के लिए तालाबों की कमी ना हो, उसके लिए बालू माफियाओं ने नदी में ही तालाबों की पूरी व्यवस्था कर डाली है। अब नदी में मौजूद जगह जगह रेत के टीलों पर नज़र डालिए, जो खनन माफियाओं द्वारा नदी में ही रेत को इकट्ठा भी कर लिया गया है। जी हाँ, बरसात में जब खनन कार्य बंद रहता है तथा बरसात आने से पूर्व ही सरकार द्वारा रेत डंपिंग के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है, जिससे कि सुरक्षित जगहों पर रेत को सुरक्षित किया जा सके। मगर यहाँ नदी के जलीय क्षेत्र को ही डंपिंग क्षेत्र में बदल दिया गया है। अब जरा नदी में बने इन रैंपों पर भी नज़र डालिए। ये रैंप पूरे नदी में इस तरह से विकसित कर दिए गए हैं जैसे कि नदी में प्लाटिंग का काम चल रहा हो। सूबे की योगी सरकार ने पूर्व में सपा की सरकार में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए ई टेंडर प्रक्रिया लागू की थी, जिससे खनन में पारदर्शिता बनी रहे तथा निष्पक्ष पट्टा हो सके तथा अवैध खनन पर लगाम कसा जा सके। किंतु सारे प्रयास केवल कागजों पर मौजूद हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ ही महीनों पहले एनजीटी की पूरी टीम ने जिले का दौरा किया था, जबकि इस नदी का खनन पिछले 1 वर्षों से लगातार बदस्तूर जारी है तथा एनजीटी की टीम भी जिले में मौजूद खनन के इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई। कुछ ही हफ्तों पहले विशेष सचिव भी सोनभद्र में मौजूद खनन क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे, शायद वह भी यहां तक नहीं पहुंच सके। जनपद सोनभद्र खनन निरीक्षक ईश्वर चंद, जिनके ऊपर हाल ही में सोनांचल ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर सिंह ने भी मोटर मालिकों से अवैध रूप से वसूली करने का आरोप लगाया था। ईश्वर चंद जी, हर ड्राइवर को मारना, गाली देना, गाड़ी का लाक तोड़ना, ये इनकी मतलब एक आदत बन गई है। रात में दारू पी करके जो है मिलिट्री मैन और ये दोनों लोग बुरी तरह से जो है गाड़ी मालिकों के साथ और ड्राइवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। खनन क्षेत्रों में नापी करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, वह भी इस क्षेत्र में नापी करने के लिए अब तक नहीं पहुंच पाए, या नदी में इतने लंबे पैमाने पर माफियाओं द्वारा खनन कर दिया गया है कि नापी के लिए उनका फीता ही छोटा पड़ गया हो, जिससे कि नदी के इस क्षेत्र के नापी कर सकें तथा नदी में हो रहे इस अवैध खनन को रोक सकें। मतलब साफ है, पिछली सरकार के मुकाबले अवैध खनन के रोकने में सूबे की सरकार पूरी तरह से फेल तथा सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। ग्राउंड से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। मैं इस समय जनपद सोनभद्र के ये दुद्दी विधानसभा का क्षेत्र है और बालू साइड की पोजीशन ये है कि पूरी नदी को 2 भाग में बांट दिया गया है, लेफ़्ट साइड राइट साइड। राइट साइड का पानी लेफ़्ट साइड में नहीं आ रहा है और लेफ़्ट साइड का पानी सूख रहा है। नदी के बीच में तालाब बना हुआ है और बीचों बीच नदी को क्रॉस करते हुए आप देखिए एक मशीन चल रही है बीच नदी में। उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये तालाब बन गया है। पानी उधर का पानी इधर नहीं आ रहा है, इधर का पानी सूख रहा है। ये नदी यहाँ पे जनपद सोनभद्र में विशेष सचिव लखनऊ से आए थे, दौरा करके गए थे, साइट का दौरा करके गए थे। उसके बाद से परिणाम क्या निकला कुछ भी नहीं पता। आप ये देखिए, पानी रुका हुआ है, इसमें पानी उस साइड से इधर नहीं आ रहा है। तो ये जनपद सोनभद्र में खनन का जो खेल है वो इस तरह से खेला जा रहा है। ये देखिए, पूरी नदी को रोक दिया गया है। जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय, आप देखें इस साइड को, पूरी नदी रोक दी गई है, पूरी नदी को बांध दिया गया है। इधर का पानी उधर नहीं आ रहा है, उधर का पानी सूख रहा है, इधर का भी पानी सूख रहा है, क्योंकि आगे से भी आप देखेंगे नदी को पूरी मशीन चल रही, पूरी बांध दी गई है और पूरी नदी सूख रही है। और आप देखेंगे बीच बीच में बालू के टीले इकट्ठे हुए हैं, पूरे नदी के बीच में बालू का डंप, एक अड्डा बना दिया गया नदी को ही। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप देखिए कि जनपद सोनभद्र में खनन का कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है, अरबों करोड़ों का। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मोहम्मद शाह फैसल। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हर एक उत्तर प्रदेश, भारत में सभी लोग इस वीडियो को देखें कि उत्तर प्रदेश में जनपद सोनभद्र में किस तरह से खनन का कार्य चलता है।